तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने अपना चल रहा था टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर 7। जो लास्ट वीडियो था हमने उसमें इस आइडेंटिटीज से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जो पढ़ी थी कि उन्हें कैसे प्रूफ किया था, और हर एक है ना एवरी एंगल, हर एक एंगल के लिए वो क्या होती है, उनकी वैल्यू ट्रू होती है ना। अगर थीटा की वैल्यू अगर सेम रख देते हैं उन आइडेंटिटीज में तो क्या हो जाता है, वो ट्रू होती है ना। यानी जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, अगर थीटा में कोई भी वैल्यू रखते हैं तो उनकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो एक बार हम फिर से उन आइडेंटिटीज को इधर लिख लेते हैं ताकि वो जब भी यूज हो तो तुम्हें थोड़ा याद रहे। एक तो वो सारे फॉर्मूले जो थे, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, सॉरी कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू में 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू में 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू में 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल्स टू में 1 अपॉन tan, या पहले tan लिख लेना, एक ही बात है, tan थीटा इक्वल्स टू में 1 अपॉन कॉट थीटा। और tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ऐसे ही हम कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ये सारे फॉर्मूले थे। इसके अलावा जो तीन आइडेंटिटी थी, क्या आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इससे हम दो और आइडेंटिटी बना सकते हैं ना। ये कौन कौन सी बना सकते हैं, एक तो बना सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसके अलावा अपनी एक थी सेक स्क्वायर थीटा, क्या थी, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 प्लस में tan स्क्वायर। एक आइडेंटिटी ये थी, और एक जो अपनी लास्ट आइडेंटिटी थी वो क्या थी, कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या थी, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1 प्लस में cos। तो ये तीन आइडेंटिटी थी। इन तीनों से और तीन आइडेंटिटी और बन जाएंगी, अगर हम क्वेश्चनों में यूज होंगे तो बता देंगे। तो हमने पिछले जो वीडियो था उसमें सॉल्व किए थे एग्जाम्पल नंबर 6 तक। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7, अपना एग्जाम्पल नंबर जो 7 है वो है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा, 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। हमें ये इक्वल टू लेके आना है इसके tan थीटा, इसके इक्वल लेके आना है tan थीटा के। तो ये LHS, ये RHS। सॉल्व करते हैं हम LHS। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, हम क्या करते हैं, एक साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कॉमन। देखो यहां भी साइन थीटा है और यहां कितना है, 2 साइन क्यू थीटा, कितना है, 2 साइन क्यू थीटा। तो एक यहां ले लेते हैं हम साइन थीटा कॉमन, तो यहां तो बचेगा 1 माइनस, यहां क्यू है तो बच जाएगा स्क्वायर, क्या बच जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब सेम यहां से क्या कॉमन आएगा, कॉस कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, कॉस। यहां बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से तो साइन कॉमन लिया, यहां से कॉस कॉमन, ठीक है। कॉमन लेते ही यहां तो 1 और ये क्यूब स्क्वायर में हो गया, और यहां जो क्यूब था ये भी स्क्वायर रह गया। अब देखो ये भी 1 है और ये भी 1 है, ठीक है। और यहां साइन कॉस है, तो इस 1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। किसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 की वैल्यू। देखो साइन थीटा, इस 1 को, इस 1 के रिप्लेस, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 की जगह, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या चल रहा है, माइनस 2
साइन स्क्वायर अपॉन में सेम नीचे कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस -1 की जगह क्या लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहां से हमने 1 को लिखा है, तो इसको ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं कि 1 इक्वल टू में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक, तो इस 1 की जगह क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इस 1 की जगह भी क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन थीटा और कॉस थीटा तो बाहर है, और हमें लेके क्या आना है, टेन थीटा। क्या लेके आना है, टेन थीटा लेके आना है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा तो टेन थीटा हो जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है, इस वाले को। देखो क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा है प्लस का, और यहां है माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो है प्लस का और ये है माइनस। तो देखो क्या होगा, यहां तो ये साइन थीटा ऐसे कैसे ही, अब इस साइन थीटा से ये स्क्वायर जो है इसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो यहां क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। नहीं मतलब स्क्वायर, ये 2 कट जाएगा, क्या कटेगा 2, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, यानी ये तो है साइन स्क्वायर थीटा और ये है 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। देखो अगर समझ में ऐसे नहीं आता तो हम क्या कर लेते हैं, इसको 2 बार लिख लेते हैं, इसको 2 बार। देखो जैसे ये है साइन स्क्वायर थीटा, कितना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ये है 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका मीन्स क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या था, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही सेम नीचे कर लेते हैं कॉस थीटा, ये जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इसको क्या लिख लेते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ये प्लस का है और कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब देखो ये मैं ब्रैकेट हटा देता हूं, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर। ठीक, अब देखो इस साइन स्क्वायर थीटा से एक साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, इस कॉस स्क्वायर थीटा से ये कॉस स्क्वायर, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, सेम ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक, तो अपने पास ऊपर तो बचा साइन थीटा, नीचे बचा कॉस थीटा, यहां बचा हुआ है अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में नीचे भी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कैंसिल, साइन बटे कॉस, क्या बचा अपने पास, क्या साइन थीटा बटे में कॉस थीटा इक्वल टू में 10। क्लियर, ये याद रखना है। सबसे पहले तो हमने यहां से क्या किया, 2 कॉमन लिया, हाँ यहां से 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सेम नीचे से कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे 2 स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां हमने क्या किया है, ये जो 1 था इसकी वैल्यू पुट कर दी, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये चीजें हमें जितना हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे उतनी ही समझ में आती जाएंगी। तो एक क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार सॉल्व करो, ये चीजें फिर आदत में पड़ जाएगी कि कब 1 की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, कहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को 1 करना है ना। तो देखो जैसे ही यहाँ हमने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रखा और यहाँ ये था, ऐसे ही यहाँ 1 को क्या रख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखो साइन थीटा तो है, हमने ये जो 2 साइन स्क्वायर थीटा था इसको क्या लिखा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। बस इसको क्या कर दिया, इसको 2 उसमें लिख लिया, जैसे 4 होता है जिसे हम कैसे लिख सकते हैं 2 प्लस 2 लिख सकते हैं, ऐसे ही ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है, इसे हम साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा में लिख सकते हैं। ऐसे ही नीचे जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा था उसे हमने कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में लिख दिया।
साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, ये साइन बटे कॉस ऐसे ही है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी कॉस स्क्वायर माइनस साइन, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड टेन थीटा यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, याद रखना साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया अपना एग्जांपल नंबर 7, ठीक है, बिल्कुल आराम से समझाया, समझ में आ गया होगा। ये हर एक क्वेश्चन को 2-2, 3-3 बार प्रैक्टिस करना है, तब जाके ये एक्सरसाइज जो है थोड़ी इजी होती चली जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल 8 है 1 प्लस में सेक थीटा अपॉन में सेक थीटा, 1 प्लस सेक ए है अपॉन में सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस। तो क्वेश्चन है अपना 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए और साइन स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस। तो देखो सबसे हमें साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, तो जब भी साइन और कॉस में लाना हो तो हम क्या करते हैं, जो LHS वाला पार्ट है उसे साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं। हम हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसमें चेंज कर सकते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, सेम 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस। एलसीएम ले लेते हैं ऊपर है, न्यूमरेटर पार्ट में एलसीएम कॉस थीटा क्या होगा कॉस थीटा। अब इधर देखो यहाँ 1 से करेंगे तो मल्टीप्लाई कॉस, कॉस का 1 से करेंगे तो कॉस थीटा माइनस 1, ऐसे ही ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये प्लस है, प्लस 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस। अब देखो इसको हम क्या कर देते हैं, इधर ले आते हैं, कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा। अब ये कॉस कहाँ आएगा ऊपर, ये प्लस 1 इनटू में कॉस थीटा अपॉन में 1, कितना आ गया कॉस थीटा अपॉन में 1। तो कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा। तो अब देखो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल, अपने पास क्या बच गया, अपने पास बच गया कॉस थीटा प्लस 1। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं ना, 2 टाइप्स। तो फर्स्ट जो टाइप है उसमें क्या है, अब हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, देखो ना तो इसमें कोई फॉर्मूला लग रहा है ना ही कुछ, तो हम क्या करेंगे, जैसे इसके नीचे क्या था 1 था, क्या था 1। अब हम जो ये ऊपर वाला पार्ट है यानी cos थीटा प्लस 1 तो मल्टीप्लाई कर देंगे किसका cos थीटा प्लस 1 का, कहाँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, ठीक है। और सेकंड जो पार्ट है उसमें हम क्या करते हैं, जो RHS है अपना उसको भी हम क्या सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं किस पार्ट को, RHS पार्ट को। देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस, साइन स्क्वायर ए को हम चेंज कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, ठीक। अब देखो सेम a माइनस बी, तो देखो हम इस पे स्क्वायर लगा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी अपॉन में है 1 माइनस कॉस ए। तो इससे ये कैंसिल, इधर भी क्या बच गया एक ही बात है, सो हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos a प्लस 1 चाहे प्लस 1 और cos a, ये अपना क्या आ गया RHS।
तो LHS इक्वल क्या आ गया, RHS। LHS इक्वल, ठीक, इसमें हमने क्या किया, LHS को यही छोड़ दिया है ना, यही ये हो गया कि अपना क्या आ गया cos थीटा प्लस 1। अब हमने जो RHS वाला पार्ट है उसको सॉल्व किया है, sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस cos A है, तो इसमें हमने फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी a माइनस बी। ठीक, यहाँ फॉर्मूला लगा है a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी। क्लियर? अगर तुम चाहो ये अगर पार्ट सॉल्व नहीं करना चाहो, है वैसे ऐसे करोगे तो ज्यादा सही रहेगा, इजी रहेगा ना, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फिर भी तुम ये पार्ट सॉल्व नहीं करना चाहो, मैं मिटा देता हूँ, लिख लेना। हाँ, तो क्या करना, ये जो वाला पार्ट है इसको सॉल्व करना है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, cos थीटा प्लस 1 इनटू में, अब हम क्या करेंगे, ये जो वाला है देखो नीचे क्या लाना है 1 माइनस cos A, और यहाँ 1 माइनस cos A कैसे भी नहीं आ सकता। देखो यहाँ न्यूमरेटर में है 1 माइनस cos A, तो हम 1 माइनस cos A, जैसे यहाँ क्या है इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, क्या 1 प्लस cos A। अब हम करते हैं 1 माइनस cos A से, तो इसका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 1 माइनस cos A से ही क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिवाइड। अब देखो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर a अपॉन में क्या है 1 माइनस cos a। अब 1 का स्क्वायर तो कितना होता है, 1 ही होता है, और 1 माइनस cos स्क्वायर a कितना होता है, sin स्क्वायर, तो sin स्क्वायर a अपॉन में 1 माइनस cos। किसी भी कैसे भी कर सकते हो, तुम ऐसे करना चाहो तो भी सही है, और RHS सॉल्व करना चाहो तो भी अपना क्वेश्चन सही ही होगा, है ना। इसमें बस हमें क्या ये भूल जाते हैं कि हमें 1 माइनस cos A से मल्टीप्लाई और 1 माइनस cos A से डिवाइड करना है ना, इसलिए हम क्या कर लेते हैं RHS को ही सॉल्व कर लेते हैं, इजी बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा, है ना। तो तुम जैसे भी तुम्हें इजी लगे वैसे ही कर लेना। हमने क्या किया है, यहाँ 1 माइनस cos A है, क्या है 1 माइनस cos A, तो 1 माइनस cos A लाने के लिए हमने 1 माइनस cos A से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस cos A से डिवाइड कर दिया। ऊपर फॉर्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो 1 माइनस cos स्क्वायर हो गया sin स्क्वायर एंड 1 माइनस cos A cos A। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8। एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 9 अपना है sin 4 थीटा cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा, cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। तो देखो सिंपल क्वेश्चन, साइन 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, साइन की पावर भी 4 है और कॉस की पावर 4 और साइन की पावर 4। हम क्या कर देते हैं, इसे फॉर्मूला बनाते हैं, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे इसको, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये माइनस ही है, हाँ माइनस ही चलो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a प्लस बी एंड a माइनस बी। देखो cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, cos 4 थीटा, ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन 4 थीटा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ताकि फॉर्मूला बन जाए कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। अब यहाँ a क्या है, cos स्क्वायर, क्या है cos स्क्वायर, तो एक बार तो cos स्क्वायर साइन स्क्वायर पॉजिटिव और एक बार cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। ठीक, अब देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1, ये तो हो गया 1। अब हमें लेके आना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो हम cos को चेंज कर देते हैं, किसको, cos को, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा को हमने चेंज कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कल ये मैंने समझाया था आइडेंटिटीज में, है ना, कि क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कि cos स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। इनकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो हमने ये cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 तो चला जाएगा। यहाँ भी लिखना चाहो तो लिख लेना साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अब 1 माइनस के साइन और माइनस के साइन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। माइनस साइन और माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा LHS इक्वल टू RHS हैंस 2। क्लियर, सिंपल सा। सबसे पहले इनको स्क्वायर बनाया, इसको भी स्क्वायर बनाया, a प्लस बी a माइनस बी, ये तो बन गया सिंपल सा 1। इस cos को चेंज कर दिया केवल किसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर में। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और हमारा RHS भी सेम है। तो LHS एंड RHS आर इक्वल, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 9 सॉल्व। एग्जाम्पल 10, इफ यदि साइन थीटा इफ साइन थीटा एंड cos थीटा इक्वल टू p। एग्जाम्पल 10, इफ साइन थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू p एंड sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू q। sec थीटा plus cosec theta equal to q, then prove that qp square minus 1 equal to में 2p। क्या आ जाएगा इक्वल टू में 2p। 2p यानी कि साइन थीटा cos थीटा, हमें इसे क्या करना है 2 साइन थीटा प्लस cos थीटा प्रूफ करना है। किससे, इससे। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ p एंड q। p एंड q, तो q इज sec थीटा प्लस cosec थीटा and p square minus 1, p is sin theta plus cos theta। तो देखो इसके ऊपर स्क्वायर है तो हमें इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाना होगा। माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर है। यहाँ क्या है, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, और हमें इसे प्रूफ लाना है sin थीटा प्लस cos थीटा। तो देखो इसे तो हम साइन cos में चेंज कर लेते हैं। cos 1 अपॉन sec क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा प्लस sec होता है 1 अपॉन साइन। a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस 1। ठीक, इधर एलसीएम ले लेते हैं, cos थीटा साइन थीटा, cos cos कैंसिल, साइन थीटा प्लस cos थीटा, साइन से साइन कैंसिल, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या बन गया 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस 1 प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल। साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1, ये इसको सेम टू सेम, और माइनस 1 से माइनस 1, तो ये प्लस 1 एंड माइनस 1 कैंसिल। साइन थीटा प्लस
कॉस थीटा, ये भी साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई में इनटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा कॉस थीटा, इधर क्या है 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू p, इट्स 2p। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 10। तो अपना कितना आ गया 2p, हमें प्रूफ करना है, 2p हमने प्रूफ कर दिया, तो अपना आ गया LHS इंटू RHS, ठीक। देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन था कि sin थीटा cos थीटा p एंड sin थीटा cosec थीटा इज q, एंड हमें प्रूफ करना था q p स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू में 2p। तो सबसे पहले वैल्यू पुट की, q की वैल्यू पुट कर दी, p की वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, -1 देन -1, sec को चेंज किया 1 अपॉन cos, cosec को चेंज किया 1 अपॉन sin, sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लगा दिया a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab -1, इधर sin थीटा cos थीटा हो गया 1, sin 1 प्लस एंड 1 माइनस कैंसिल ईच अदर, एलसीएम लिया cos थीटा sin थीटा या sin थीटा cos थीटा, ऊपर आ गया sin प्लस cos। अब इस sin थीटा cos थीटा से ये sin थीटा cos थीटा कैंसिल, क्या बचा है 2 मल्टीप्लाई किया इससे, तो 2 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू कितनी है p, तो 2p, ठीक। एग्जांपल 10। एग्जाम्पल 11, देखो एग्जाम्पल 11, cot a प्लस cosec, cot a प्लस cosec a माइनस 1 अपॉन में cot a प्लस cosec a प्लस 1, यहाँ माइनस एंड ऊपर प्लस cot a प्लस cosec a माइनस 1, cot a माइनस cosec a प्लस 1 इक्वल टू में 1 प्लस cos a अपॉन sin, तो देखो हमें इस आइडेंटिटी, इस जो क्वेश्चन है ना इसमें ये आइडेंटिटी यूज करनी होगी। देखो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन हमें 1 लेके आना है, यानी cot और cos की वैल्यू, तो देखो ये क्या होगा, ये होगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। तो इस ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें इस वाली आइडेंटिटी को क्या करना है, यूज करना है। ये जो 1 है इसकी जगह हम पुट करेंगे क्या, वो वैल्यू ऊपर वाले 1 की जगह, जो न्यूमरेटर में 1 है उसकी जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे कहाँ, न्यूमरेटर। तो सॉल्व करते हैं, LHS cot a प्लस cosec a माइनस, इस 1 की जगह क्या पुट कर देते हैं, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर, इधर चारों को लिख लेना कि 1 इक्वल्स टू cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a या थीटा, ठीक। ड्यूमिनेटर को हमें कुछ भी नहीं चेंज करना, हाँ ड्यूमिनेटर जैसे है ऐसे ही एज इट इज चलता है, cot a माइनस cosec a प्लस 1, ठीक।
अब देखो यहाँ एक फॉर्मूला हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बन गया फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए एंड cosec A minus cot A। डिनोमिनेटर सेम चलेगा, cot A माइनस cosec A प्लस। अब देखो cosec A प्लस cot A एंड cosec A प्लस cot A, ये दोनों सेम है, इनको आगे पीछे हम लिख सकते हैं, दोनों पॉजिटिव है। ऐसे ही ये, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कॉमन। तो हम कॉमन ले लेते हैं कॉट एंड कॉसेक। तो देखो हम कॉमन ले लेते हैं क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट। ये दोनों पॉजिटिव है तो मैंने इसको पहले इसको बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं है। तो ये यहां से इसको कॉमन लिया तो यहां क्या रहा? 1। क्या बचा? 1 माइनस ये हमने कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा? cosec A माइनस cot। ठीक है, देखो ये तो इसके मल्टीप्लाई में था तो इसलिए तो यहाँ बचा, लेकिन यहाँ ये क्या है, सिंगल है, इसलिए यहाँ क्या बचेगा? 1। इसका इसमें डिवाइड देंगे तो कितना बच रिमाइंडर? 1। एंड इसका इसमें डिवाइड देंगे तो क्या रिमाइंडर? cosec A माइनस cot A रिमाइंडर। नीचे as it is cot A माइनस cosec A प्लस 1। ठीक, अब देखो ये ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? माइनस साइन से। माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम माइनस से इसका क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। cosec A प्लस cot A 1 माइनस, ये तो हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो पहले लिख लेते हैं प्लस cot A माइनस cosec A अपॉन cot A माइनस cosec A। अब देखो ये प्लस 1 है, मैं इसको कहाँ लिख लेता हूँ? यहाँ, क्योंकि प्लस 1 प्लस का है, इसको चाहे पीछे लिख लो चाहे आगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आगे इसलिए लिखा है क्योंकि देखो ये और ये सेम टू सेम हो गया है ना। 1 प्लस cot A माइनस cosec A और 1 प्लस cot A माइनस cosec A। इसको पीछे लिख के भी काट सकते थे पर थोड़ा फिर समझने में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैंने इन दोनों को बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसा लिख दिया ताकि पता चल जाए कि ये क्या हो रहे हैं एक दूसरे से कैंसिल। इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, ये आपस में क्या हो गया? एक दूसरे से कैंसिल। अब क्या बचा अपने पास? cosec A प्लस cot A। cosec A को चेंज कर देते हैं 1 अपॉन sin A प्लस cot को चेंज कर देते हैं cos A अपॉन sin। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा sin A एंड 1 प्लस cos। जो अपना RHS था वही क्या आ गया? अपना LHS आ गया। तो क्या हो गया? हेंस LHS इनटू इक्वल टू RHS। LHS इक्वल आ गया RHS के। तो देखो इसमें फर्स्ट जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि ये जो 1 है -1, इस -1 की क्या करनी, ये जो 1 है ना इसकी वैल्यू पुट करनी है। माइनस तो क्या रहेगा? इस 1 की वैल्यू क्या होती है? cosec थीटा माइनस cot थीटा। मैंने उधर लिखा हुआ है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ थीटा की वैल्यू a है, इसलिए cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। उसके बाद फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b a माइनस b। इस पार्ट को हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, ऐसे कैसे ही चलेगा। ये भी ऐसा ही। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ भी cosec प्लस cot, यहाँ भी cot प्लस cosec, दोनों प्लस के हैं, तो हमने क्या कर दिया? cosec को पहले लिख लिया और क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। क्या ले लिया? कॉमन। cosec A प्लस cot A कॉमन लिया
तो यहाँ तो रिमाइंडर 1 और यहाँ रिमाइंडर रहा कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब देखो ये नीचे वाला और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इससे ये कैंसिल हो गया, है ना। कंप्लीटली देखो एज इट इज है 1 प्लस कॉट ए कोसेक ए 1 प्लस कॉट ए कोसेक ए सेम टू सेम है, क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इसके साथ मल्टीप्लाई में भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये अपना क्या रहा बचा, तो 1 अपॉन साइन कोसेक एंड कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन, एलसीएम लिया साइन है तो 1 प्लस कॉस। ये हो गया अपना एग्जांपल नंबर 11। इंपॉर्टेंट है ना, 2-3 बार सॉल्व करना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। लास्ट एग्जांपल है अपना एग्जांपल नंबर 12। तो देखो एग्जांपल नंबर 12 इसी एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है ना, हमें इसे एक को ही क्या करना है 2 बार प्रूफ करना है, यानी फर्स्ट को भी हमें और सेकंड को भी, दोनों का प्रूफ करना है। तो देखो एग्जांपल 12 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, यही है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इक्वल है 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल है tan स्क्वायर ए। देखो ये और ये है ना, तो LHS और RHS प्रूफ करना है, फिर ये LHS और ये RHS, यानी इन दोनों की वैल्यू हमें क्या लेके आनी है tan स्क्वायर ए। इसको भी सॉल्व करके tan स्क्वायर ए के इक्वल लाना, इसको भी सॉल्व करके tan स्क्वायर ए के इक्वल लाना। तो हम इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं LHS, इसको सॉल्व करते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको इक्वल लेके आएंगे किसके tan स्क्वायर ए के। पहले इधर वाला पार्ट हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक। तो इसमें क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो होल स्क्वायर नहीं है, तो देखो 1 प्लस देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर, है ना। तो थीटा की जगह ए है तो थीटा लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए अपॉन में सेम 1 प्लस कॉट ए क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए। अब देखो इन दोनों के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं सेक ए अपॉन में कॉसेक ए, इनका क्या लगा सकते हैं होल स्क्वायर। एक ही बात है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो मैंने इसको क्या लगा दिया होल स्क्वायर लगा, क्या लगा दिया होल स्क्वायर लगा। अब देखो सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस एंड कॉसेक इज 1 अपॉन साइन। अब ये उधर आ जाएगा, देखो 1 अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई होगा साइन ए अपॉन का स्क्वायर, ठीक। तो इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। साइन अपॉन ए क्या होता है tan ए और स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो ये हो गया अपना आंसर फर्स्ट वाला, LHS इक्वल आ गया RHS, ठीक। क्या किया सबसे पहले 1 प्लस tan स्क्वायर को सेक 1 प्लस कॉट को कॉसेक, इनसे स्क्वायर ऐसे कर दिया, सेक को लिख दिया 1 अपॉन कॉस और कॉसेक
cosec को 1 अपॉन साइन। अब इसको इधर ले जाएंगे तो साइन का मल्टीप्लाई होगा 1 से, 1 का मल्टीप्लाई 4 से और 2 का मल्टीप्लाई 3 से। तो ये तो आ जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। तो साइन अपॉन कॉस होल स्क्वायर tan बन गया ये। अब करते हैं हम सेकंड पार्ट। तो वैसे सेकंड नहीं है, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम LHS 1 माइनस tan A अपॉन 1 माइनस cot A होल स्क्वायर। हमें ये भी क्या लिखना है tan स्क्वायर A। तो देखो tan को क्या लिख सकते हैं साइन बटे cos और cot को cos बटे साइन। चेंज कर देते हैं 1 माइनस साइन A अपॉन cos 1 माइनस, दोनों माइनस में ही है ना, दोनों माइनस में cos A अपॉन साइन cot इनका है होल स्क्वायर। एलसीएम लेते हैं, देखो ये cos इधर आ जाएगा cos A माइनस साइन अपॉन में cos सेम, नीचे एलसीएम साइन इतना है साइन ए। अब ये हो जाएगा साइन ए माइनस cos। इनका क्या है होल स्क्वायर चल रहा है, वही ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। ये होगा cos A माइनस साइन ए अपॉन में cos A इनटू ये हो जाएगा साइन ऊपर आएगा और नीचे है साइन A माइनस cos और इनका क्या है होल स्क्वायर। अब देखो हमें लेके आना है कितना tan स्क्वायर है, तो साइन बटे cos तो क्या है tan स्क्वायर हो गया। लेकिन देखो cos माइनस साइन, साइन माइनस cos, ये दोनों अलग अलग है। यहाँ तो है साइन पॉजिटिव और यहाँ है साइन नेगेटिव। ऐसे ही यहाँ है cos पॉजिटिव और यहाँ है cos नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस cos A माइनस साइन A अपॉन में cos A इनटू माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन A अपॉन में ये cos तो हो जाएगा पॉजिटिव और साइन हो जाएगा नेगेटिव। माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो ये जो नेगेटिव था हो गया पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव था क्या हो गया नेगेटिव। इससे ये कैंसिल। अब यहाँ है माइनस का साइन, किसका साइन है माइनस का साइन A बटे में cos A होल स्क्वायर चल ही रहा है होल स्क्वायर। साइन बटे cos क्या होगा माइनस का है तो माइनस का tan A का होल स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर है तो जब भी स्क्वायर करते हैं माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। जैसे देखो क्या होता है -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ऐसे ही -3 का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है। ऐसे ही tan का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर A कितना हो जाएगा tan स्क्वायर A। तो दोनों अपने सॉल्व हो गए। hence proof LHS इक्वल टू RHS। तो अपने एग्जाम्पल 12 हो गए कंप्लीट। तो अपनी जो एग्जाम्पल थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1। तो इसमें अब तक अगर कोई भी एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के, एग्जाम्पलों को अच्छे से करना है, 2-2 3-3 बार करना है हर एक एग्जाम्पल, है ना। एग्जाम्पल समझ के छोड़ मत देना, इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पलों पे ज़्यादा ध्यान देना। अगर तुमने एग्जाम्पल अच्छे से सॉल्व किए तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे।